नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। देश के पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का दिल्ली में निधन हो गया। बूटा सिंह की उम्र 86 साल थी। वहीं बूटा सिंह के निधन पर कई दिग्गज नेताओं ने दुख भी जताया है। कांग्रेस नेता बूटा सिंह 8 बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार बूटा सिंह का शनिवार को निधन हो गया। 86 वर्षीय बूटा सिंह लंबे समय से बीमार थे। पंजाब के जालंधर जिले के मुस्तफापुर गांव में 21 मार्च 1934 को जन्मे सरदार बूटा सिंह 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बूटा सिंह के निधन पर शोक जताया है। नेहरू गांधी परिवार के विश्वास पात्र रहे सरदार बूटा सिंह ने भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री और अन्य कार्यभार के अलावा बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण विभागों का संचालन किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ दलित नेता सरदार बूटा सिंह को दलितों का मसीहा कहा जाता था। जब कांग्रेस आपसी कलह और राष्ट्रीय राजनीति में जीवित रहने के लिए जूझ रही है, ऐसे में पार्टी के सबसे बड़े दलित नेता सरदार बूटा सिंह का जाना पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। बता दें कि जब वर्ष 1977 में जनता लहर के चलते कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई थी और इस कारण पार्टी विभाजित हो गई थी, तो सरदार बूटा सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। पार्टी के एकमात्र राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कड़ी मेहनत करने के बाद पार्टी को 1980 में फिर से सत्ता में लाने के लिए उन्होंने अमूल्य योगदान दिया था। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश में कोरोना वैक्सीन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन पर राजनीति शुरू हो गई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बीजेपी के वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो देश में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है और विपक्ष ने अखिलेश के बयान पर जमकर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिस वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, लेकिन अब ये वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले अब वैक्सीन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। देश में कोरोना की वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां तेज होने के बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अजीबोगरीब और खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि वह बीजेपी की वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर सकते। उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम बीजेपी की वैक्सीन से टीकाकरण नहीं करा सकते। हम जब 2022 में यूपी का चुनाव जीतकर सत्ता में आएंगे तो मुफ्त टीकाकरण कराएंगे। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार तड़के गरज चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। अब आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली की। यहां तड़के हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। दूसरी तस्वीर पश्चिम यूपी की है, जहां कई इलाकों में हुई बारिश से ठंड बढ़ा दिया है। तीसरी तस्वीर पूर्वांचल की है, जहां कोहरे की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और आपको अपनी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं।